जय श्री राधे। एक लड़की की शादी माँ बाप उसके बड़े धूमधाम से करते हैं। ससुराल जाती है, सब हंसी खुशी से बहुत अच्छा सब चल रहा था। 15-20 दिन ही बीते थे कि अचानक बहू को एक दिन उल्टी आने लगी, छी मिचलाने लगा। सासू माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? बहू ने कहा, माँ मेरा जी मिचला रहा है और मुझे उल्टी करने का बड़ा मन हो रहा है। तो सासू माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, चलो तुम्हें मैं डॉक्टर को दिखा देती हूँ। डॉक्टर के पास लेके गई तो डॉक्टर ने कहा, माता जी बधाई हो, अब दादी बनने वाली है। सासू माँ को सुन के तो उनके पैरों के तले से धरती खिसक गई, लेकिन वहां कुछ नहीं बोली। हल्की मुस्कुराहट डॉक्टर के सामने देकर चुपचाप घर चली आई। घर आते ही उस बहू के चरित्र का महिमा मंडप होने लगा। उस बहू को चरित्रहीन पता नहीं क्या क्या बातें उसको सुनाने लगे, उसको कहने लगे। वो चुपचाप बैठी रो रही थी, छटपटा रही थी, अपने पति की तरफ देख रही थी कि कुछ तो ये बोले, लेकिन उसका पति कुछ एक शब्द भी नहीं बोला, जबकि उसके पति को पता था कि ये बच्चा उसी का है। लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा था अपने माँ बाप के डर से और समाज के डर से। वो चुपचाप बैठा रहा। सासू माँ ने धक्का देकर बहू को घर से बाहर निकाल दिया। अब वो बेबस बेचारी औरत जाए तो जाए कहाँ। मैके जाती है तो वहां भी धुतकारी जाएगी, वहां भी लोग उसको चार बातें सुनाएंगे। अब वो परेशान, सोचे मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। एक उसकी मुंह बोली बहन थी, उसको उसने फोन लगाया, उसको अपनी सारी बातें बताई। उसने कहा, कुछ भी नहीं, तुम मेरे पास चली आओ, तुम दुनिया की सब बातें छोड़कर मेरे पास चली आओ। उसके बाद उसके सास ससुर पति उसके ऊपर तलाक का केस डाल देते हैं। चरित्र का उसका प्रमाण तो पहले ही दे देते हैं, इस कारण उसको बहुत जल्दी उन लोगों को तलाक भी मिल जाता है। अब इधर वो लड़की जो है अपने बच्चे को पेट में लिए कोचिंग पढ़ाती, स्कूल में पढ़ाती है, इसी तरह करके, क्योंकि उसकी पढ़ाई भी अच्छी हुई थी, इसलिए वो अपने बच्चे के लिए स्कूल में कोचिंग करके और किसी भी तरह करके वो सोच रही थी, रात दिन एक कर देती थी, किसी भी तरह करके मैं अपने बच्चे के लिए कुछ पैसे इकट्ठा करूं, जब मेरा बच्चा होगा तो उसको कोई दिक्कत ना हो। और वो थोड़े दिन बाद उसके एक बेटे का जन्म होता है। बेटा इधर हो जाता है, उसकी भी देखभाल करती है, स्कूल में भी पढ़ाती है। धीरे धीरे वो इतना अच्छा पढ़ाती है कि लोगों की मांग बढ़ जाती है, मुझे यही टीचर चाहिए। कोचिंग बहुत सारे बच्चे आने लगते हैं। धीरे धीरे वो छोटा सा एक स्कूल खोलती है। फिर वो स्कूल को थोड़ा थोड़ा फिर बड़ा करती है, क्योंकि बच्चे आने लगते हैं, लोगों की मांग बढ़ जाती है, बच्चों के एडमिशन के लिए लाइन लगने लगती है। 8 साल का उसका बच्चा हो जाता है तो वो सोचती है कि आर्टी पार्टी करने से कोई फायदा नहीं है। मैं आज अपने बेटे के जन्मदिन पर कम से कम 25-30 बच्चों का फ्री में एडमिशन करूंगी और फ्री में उनकी पढ़ाई करूंगी। तो वो एडमिशन लेने के लिए बैठती है, बच्चों की लाइन लग जाती है, क्योंकि गरीब बच्चों के माँ बाप सोचते हैं कि अच्छी पढ़ाई होगी तो मेरे बच्चे कुछ बन जाएंगे। लाइन लग जाती, बच्चों का एडमिशन कराती है तो देखती है कि लाइन में एक आदमी फटे हाल में एक बच्चे को लेके, कम से कम 5-6 साल के बच्चे को लेके लाइन में खड़ा है। वो जब उसके ऊपर नजर डालती है तो देखती है उसका पति है। अपने चपरासी से कहती है कि इस आदमी को बच्चे सहित मेरे कमरे में ले आओ, और कमरे में चली जाती है। पीछे से उसका आदमी आता है तो उसको देखते ही कहती है कि आपने ये क्या बना रखा है, कैसे आप, ये सब क्या हो गया? जब उसका पति उसकी तरफ देखता है तो कहता है, अरे तुम, अपनी पत्नी को देख के फिर वो फपक के रोने लगता है। तो कहती ये सब क्या है, कैसे क्या हो गया? तो वो पूरी कहानी बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी कर दी और मुझे दारू पीने की लत लग गई, मेरी संगत गलत हो गई, मेरी पत्नी वो भी छोड़ के मुझे चली गई। इस बच्चे को जन्म देकर फिर वो मुझे छोड़कर चली गई, उसने भी दूसरी शादी कर ली। पत्नी उठती है, उस बच्चे को उठाकर अपने सीने से लगा लेती है, कहती है आज से इसका पालन पोषण मैं करूंगी। और बताओ मम्मी पापा कैसे हैं? तो कहते हैं वो भी खत्म हो गए हैं, अब कोई नहीं है, मैं अकेला किसी तरह इस बच्चे को पाल रहा हूँ। बोले कोई बात नहीं, अब इस बच्चे का पालन पोषण मैं करूंगी। फिर अपने बेटे को बुलाती है, बेटा आता है, कहता है क्या है माँ? बोले बेटा तू हमेशा पूछता था ना कि तेरे पापा कहाँ हैं, तो ये हैं तेरे पापा। वो बेटा एकदम से चिपक जाता है अपने बाप के पैरों में। बाप उसका उठा के अपने गले से लगा लेता है और रोने लगता है। अपनी पत्नी से कहता है, तुम्हारा कितना बड़ा दिल है कि तुमने मेरे बेटे को भी गले लगा लिया और मुझे भी। तो बोलती है, बेटे को ही सिर्फ नहीं, मैं आपको भी अपने साथ रखना चाहती हूँ, क्या हम दोनों अब साथ में नहीं रह सकते हैं?
दोनों बच्चों को हम माँ बाप बन के एक दूसरे के बच्चों को पाल नहीं सकते हैं। बच्चे तो आखिर हैं भी तो तुम्हारे ही दोनों। पति उसका खुश हो जाता है, पत्नी के पैरों में गिरना चाहता है, पत्नी उठा लेती, बोलती नहीं ये पाप मत करिए। मैंने पता नहीं कौन से पाप किया था जब इतने दिन तक मैं भुगते। तुम उस दिन थोड़ा सा एक बार बोल देते कि नहीं माँ ये मेरा बच्चा है, तो मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाती। लेकिन उस दिन तुमने मुंह छिपाया, और तुम्हारा मुंह छिपाना ही मुझे दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं प्रेग्नेंट हूं, ऐसी हालत में मैं कहाँ जाऊंगी। लेकिन कोई बात नहीं, हम दोनों फिर से साथ में रहेंगे। दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और साथ में दोनों बच्चों को पालने लगते हैं। क्या जितना बड़ा दिल उस औरत का था, क्या एक आदमी का भी हो सकता है? जैसे पत्नी ने अपने पति को अपनाया, क्या पति भी इस तरह अपनी पत्नी को अपना सकता है? इतना बड़ा दिल पति एक रख सकता है? इसका जवाब मैं नहीं दूंगी, आप लोग देंगे।